building is in the form of a cylinder of diameter 4.3, so radius कितना हो जाएगा हीरो 4.3 अपॉन 2, 2 2 जा 4 और ये 1.5, क्योंकि 2 1 जा 2 और 1 होगा तो 2 5 जा 10, सो इतना मीटर आएगा 2.15 मीटर रेडियस हो गया। सो मतलब ये रेडियस हो गया 2.15 और यहाँ भी अगर हम रेडियस लिखें तो ये भी हो गया। फिर आगे दे रहा है एंड हाइट 3.8 मीटर और सिलेंडर की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये 3.8 मीटर हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि बाई ए कोन सरमाउंटेड बाई ए कोन, मतलब इसके ऊपर एक कोन है, सरमाउंटेड मतलब ऊपर कोन बना हुआ है, हुज वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल, मतलब ये जो वर्टिकल एंगल है ये राइट एंगल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो कोन होता है ये एक आइसोसेलेस फॉर्म में होता है, मतलब दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो जब भी दो ट्रायंगल में, एक आइसोसेलेस और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब आप मीडियन बनाते हैं, है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, इस एंगल को ध्यान रखिएगा इतना। तो कंप्लीट अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये मीडियन बनने की ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी होगा, है ना, समझ में आया। अब आगे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको पहले तो एरिया बताना है सरफेस का, सरफेस मतलब ये पार्ट कंप्लीट और इधर का ये कंप्लीट। तो सरफेस से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे बिल्डिंग का, तो इसका हम CS से निकाल लें, इसका CS से, दोनों ऐड कर दें तो सरफेस एरिया निकल जाएगा बिल्डिंग का। वॉल्यूम, अब जब वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे और इसका वॉल्यूम और दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट का वॉल्यूम आएगा बिल्डिंग का। तो पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके, तो सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग, तो हमें मिलेगा CS से ऑफ कोन प्लस CS से ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? अब इतनी चीजें, यानी CS से क्या होता है कोन का, तो पाई RL, और CS से क्या होता है सिलेंडर का, तो 2 पाई RH। अब देखो पाई R दोनों में से कॉमन ले लें तो L प्लस 2H बचेगा। यहां पर हमारे पास R है और H भी है ना, और ये H किसका है, सिलेंडर का, लेकिन हमारे पास L नहीं है, तो L निकालिए। सो देखो अभी हमारे को सिर्फ इतना पता है कि ये साइड इस ट्रायंगल में 2.15 है, हमें क्या निकालना है, L यानी हाइपोटेनियस। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे आप यहाँ पे। ओके, अब आप सोच रहे हैं वो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक साइड और एक एंगल पता है। दो साइड होती तो हम L की हम वैल्यू निकाल भी लेते, है ना। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास बेस और ये 45 और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर इसको आप थीटा लेंगे, सो 10 लीजिए, या हाइपोटेनियस निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा आप लीजिए। सो साइन 45 इक्वल टू ये हाइपोटेनियस यानी L, है ना, और ये परपेंडिकुलर, सो 2.15 अपॉन L हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, क्योंकि देखो डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी थीटा जो आप लेते हो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, वो मैंने लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू होती है 1/√2 साइन 45, 2.15 अपॉन L।
अब यहां से L निकल कर आएगा तो वो होगा 2.15 √2, और √2 की वैल्यू आप निकाल लेना डिवीजन मेथड से। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूं, जो आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3.04। सो ये पता चल गया आपको 3.04 L, ठीक है, मीटर है, ध्यान रखना। तो यहां पे हम अब वैल्यू रखते हैं, पाई की कितनी है, सो 22/7। आर कितना है, सो आर है अपना 2.15, और एल कितना है, तो 3.04 प्लस 2 इंटू एच, एच कितना है, तो 3.8। मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इससे ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। तो आप इसे चाहें तो 3.14 भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ कटता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आगे एक बार और चेक कर लेते हैं कैसे, तो इनको ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो 3.04 और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 7, सो 7.6, और ये ऐड होकर के क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 0 लगा सकते हैं आप यहाँ पे, नो डाउट। सो 4 और 6 और 7 3 10, सो ये हो गया 10.64। 7 से कटता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, 7 1 जा 7, 3 36 हुआ, 5 जा एंड 1 कट जाएगा, तो मत लिखिए 2.15। देखिए 7 1 जा 7 और यहाँ पे ले जाइए तो 7 1 जा 7, फिर पॉइंट लगेगा, यहाँ से 3 गया 36, तो 7 5 जा 35, 1 यहाँ पे आया तो 14, 7 2 जा 14। समझ में आया। तो आपको मिल क्या गया यहाँ पर 22 इंटू 2.15 इंटू 1.52। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई कर कर आपका आ जाएगा 71.90। सो इसे हम लिखेंगे मीटर क्यूब। सो दिस इज द मीटर क्यूब नहीं, मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस बिल्डिंग। अब दूसरा काम हमें करना है, वॉल्यूम निकालना है इसका। क्या करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जब आप निकालेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, सो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया। दोनों के एच अलग अलग हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक एच को आप अलग लिख लीजिएगा। सो इसे आप कैपिटल एच लिख लेंगे, ओके, और सब कुछ सेम है। सो यहां से जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसे कॉमन कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, सो पाई आर स्क्वायर एंड ब्रैकेट में h/3 प्लस एच। समझ में आया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये कैपिटल एच हमें चाहिए, ये है ना, ये एच, तो इसको भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम एच निकालेंगे। सो अभी ये बेस और परपेंडिकुलर हम डील करते हैं, ओके, सॉरी परपेंडिकुलर और इसे बेस डील करते हैं, अगर हम इसे थीटा लेते हैं तो, है ना। तो 10 45 आप ले लीजिए। 10 45 अगर आप लेंगे तो दोनों चीज़ें सेम आ जाएंगी। देखिए आप, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो बेस हो गया h और ये 1 होता है तो h इक्वल टू 2.15, ओके हीरो, ये हो गया। सो इस कैपिटल H की वैल्यू कितनी हो गई 2.15, पुट करिए यहाँ पे। सो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और आर स्क्वायर कितना है, सो आर की वैल्यू हमने ली है 2.15, सो 2.15 इंटू 2.15,
और कैपिटल एच की वैल्यू 2.15 अपॉन 3, और फिर एच स्मॉल एच, इसे आप ध्यान देना, ये सब चीजें है ना, कैपिटल एच लिख लो। अब स्मॉल एच की वैल्यू क्या है, ये स्मॉल एच है, तो इसे 3.8। अब देखो आपको यही चीज सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके आपका वॉल्यूम आने वाला है, ठीक है। तो यहां से मुझे 7 से कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अंदर फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कुछ कट रहा है या नहीं। ओके हीरो, सो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.8 यहां पे हम करते हैं, है ना। जितना यहां पे सॉल्व होगा मैं करूंगा, और बाकी आप कर लेना। तो 22/7 और 2.15 और 2.15 को मैं ऐसे स्क्वायर लिख लेता हूँ, स्पेस कम लेगा, और इधर हो जाएगा 2.15 प्लस 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, है ना। सो 9 और 2 11, यही होगा ना हीरो। 3 8 जा 24, सो 4 2 एंड 3 3 जा 9 और 2 11। सो एक डिजिट के बाद पॉइंट एंड होल अपॉन 3। अब देखिए इसको 22/7 ही रहने दीजिए, 2.15 ही रहने दीजिए, और इसको ऐड करिए तो 5, यहाँ 0 लगा सकते हैं आप, 5 आ जाएगा, एंड 4 1 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा, और फिर 1 ऐसे ही रहेगा अपॉन 3। अब देखिए 7 से या 3 से ये कुछ कट रहा है, तो पहले मैं 7 से ट्राई करता हूं। तो 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, और कितना आया 6 और 65, तो 7 9 जा 63 एंड 2, तो नहीं कटा 7 से। 3 से देखते हैं, 3 4 जा 12 और 15, 3 5 जा 15, और 3 से भी नहीं कटता नजर आ रहा है ना। तो अपन अब क्या करेंगे, बस एक ही सोल्यूशन है अपने पास, और वो मैं करने वाला हूँ। तो 22 और 2.15 इंटू 2.15 इंटू 13.55 और 7 3 जा 21, इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो आए उसे मल्टीप्लाई करके, और जब आप डिवाइड कर देंगे तो मैं आपको लिख देता हूँ आंसर 65.62 मीटर क्यूब आएगा, आप चेक कर लेना।